समुद्र बहुत बड़ा है, ये हमारे प्लेनेट का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है, लेकिन बहुत समय से इसका एक बड़ा हिस्सा बिना किसी प्रोटेक्शन के रहा है। ये है हाई सीज, वो एरिया जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर है। 2023 में इसे बदलने के लिए एक नई ट्रीटी अडॉप्ट की गई। ये है हाई सीज ट्रीटी। इस पर 19 जून को सहमति बनी। ये ट्रीटी ओशन कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा स्टेप है। इस ट्रीटी का एम हाई सीज में मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। ये इंश्योर करना चाहती है कि ओशन के रिसोर्सेज सस्टेनेबली यूज किए जाएं। इसका मतलब है कि फ्यूचर जनरेशंस भी इनका बेनिफिट ले सकें। ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई सीज को कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है। प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल्स और नॉइज पोल्यूशन मरीन लाइफ को हार्म करते हैं। ओवरफिशिंग एक और सीरियस थ्रेट है। ये ओशन इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को डिसरप्ट करता है। क्लाइमेट चेंज भी हाई सीज को इंपैक्ट कर रहा है। राइजिंग टेम्परेचर्स और ओशन एसिडिफिकेशन वाइड स्प्रेड डैमेज कर रहे हैं। हाई सीज ट्रीटी के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले, इसका एम मरीन बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है। इसका मतलब है ओशन में लाइफ की इनक्रेडिबल वैरायटी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, ये मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट्स का फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग इंश्योर करना चाहती है। इन रिसोर्सेज में मेडिसिन, फूड और अदर यूसेज की पोटेंशियल है। तीसरा, ट्रीटी एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स एस्टैब्लिश करना चाहती है। इसमें हाई सीज में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज शामिल हैं। ये एरियाज मरीन लाइफ को रिकवर और थ्राइव करने के लिए सेफ हेवंस प्रोवाइड करेंगे। अंत में, ट्रीटी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स को प्रमोट करती है। ये असेसमेंट्स मरीन एनवायरनमेंट पर ह्यूमन एक्टिविटीज के पोटेंशियल इंपैक्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे। ये ट्रीटी हमारे ओशंस को फेस कर रहे थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए एक वाइटल टूल है। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये हाई सीज में एक्टिविटीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है। साथ मिलकर काम करके नेशंस इस शेयर्ड रिसोर्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटी के इफेक्ट में आने के लिए कंट्रीज को इसे रेटिफाई करना होगा। इसका मतलब है फॉर्मली इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना। अप्रैल 2025 तक 113 कंट्रीज ने ट्रीटी साइन कर दी है। ये उनके सपोर्ट को शो करता है। हालांकि केवल 21 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई किया है। ट्रीटी के इन्फोर्स होने के लिए हमें 60 रेटिफिकेशंस चाहिए। एक प्रिपरेटरी कमीशन ट्रीटी की प्रैक्टिकल डिटेल्स पर काम कर रही है। वो गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स डेवलप कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सिस्टम्स भी सेटअप कर रहे हैं। ये काम ट्रीटी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए क्रूशल है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रीटी साइन कर दी है, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। यूनाइटेड स्टेट्स की कमिटमेंट को लेकर कंसर्न्स हैं। ऐसा रीसेंट पॉलिसीज की वजह से है जो इंटरनेशनल वाटर्स में डीप सी माइनिंग अलाउ करती है। इन एक्टिविटीज का मरीन एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। नाइस, फ्रांस में यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस एक क्रूशल अपॉर्चुनिटी है। ये वर्ल्ड लीडर्स, साइंटिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स को एक साथ लाएगा। वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे ओशंस को प्रोटेक्ट किया जाए। कॉन्फ्रेंस का एम अवेयरनेस रेज करना और एक्शन मोबिलाइज करना है। उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्यादा कंट्रीज हाई सीज ट्रीटी को रेटिफाई करेंगी। ये ट्रीटी 2030 तक वर्ल्ड के ओशंस के 30% को प्रोटेक्ट करने के ग्लोबल गोल की तरफ एक वाइटल स्टेप है। ये एक एम्बिशियस टारगेट है। इसके लिए सभी नेशंस के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हाई सीज ट्रीटी इस गोल को अचीव करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये हमारे ओशंस के फ्यूचर के लिए होप ऑफर करती है। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की पावर का प्रमाण है। ये शो करता है कि हम आने वाली जेनरेशंस के लिए अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं।